बच्चों आज जो है हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन को पहले समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है क्या, इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसको जो एक और नाम से हम लोग डिनोट करते हैं एंटी डेरिवेटिव। जो आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं जस्ट उसी का रिवर्स ये होता है। जैसे कि इसको लिखते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। इसी को जो है हम लोग इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, डेरिवेटिव जो पढ़े हैं जस्ट उसका एंटी लगा हुआ है, मीन्स डेरिवेटिव का अपोजिट जो आता है उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जस्ट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, कोई फंक्शन उसको तोड़ने का काम करते थे छोटा छोटा, और इंटीग्रेशन क्या करेगा, वो जोड़ने का काम करेगा फंक्शन, जस्ट अपोजिट चलता है। यदि एक कोई सांप है तो दूसरा क्या होगा, नेवला हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको जो है इसको रिप्रेजेंट यदि करें, इसको इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम, एडिंग करना, समेशन करना। तो अब बच्चों को ये डाउट आता है कि ये जो सिग्मा पढ़े इसका मीनिंग भी तो सम होता है, ये भी तो जोड़ने का काम करता है, और ये इंटीग्रेशन जो है ये भी जोड़ने का काम करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सर से पूछते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस क्या है, यदि माने यहाँ एक्स के है, ठीक है, और के की वैल्यू जो है 1 से लेके 10 तक हम रनिंग कराते हैं, ये तो 1 से 10 तक सम करेगा, बट सम कैसे करता है, पहले ये 1 वैल्यू कंसीडर करेगा, फिर ये 2 वैल्यू कंसीडर करेगा, ठीक है। मीन्स जंप कर जाता है 1 और 2 के बीच में, क्या और कोई वैल्यू नहीं है, और सारे नंबर है ना 1.1 1.2, ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है। मीन्स ये जो होता है उछल उछल के जंप करके वैल्यू कंसीडर करता है, जिसको कि हम बोलते हैं डिस्क्रीट सम। तो ये जो समेशन है सिग्मा, ये जो है डिस्क्रीट सम करता है। ये क्या करता है, डिस्क्रीट सम करेगा, डिस्क्रीट सम करेगा। अब इंटीग्रेशन की बात करिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें भी सेम हम लोअर लिमिट 1 लेते हैं और अपर लिमिट क्या लेते हैं 10 लेते हैं, और यदि 1 से 10 तक कोई भी यहाँ फंक्शन हो जाएगा f(x), जब इसका समेशन करेंगे तो ये जो है ये जो कंटिन्यूअस सम करेगा 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं सभी को जोड़ देगा, सभी का समेशन कर देगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस सम करता है इंटीग्रेशन, बट ये सिग्मा जो है डिस्क्रीट सम करता है। समझ में आ गया ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्क्रीट सम और ये कंटिन्यूअस सम है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ में आ गया, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, सम करना, समेशन करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन को थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू में देखते हैं। ये चीज लिख लीजिए, हेडिंग डालते हैं। अभी थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में क्या होता है। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। यदि इंटीग्रेशन के टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। यदि ये इंटीग्रेशन यहाँ है इसके 2 टाइप्स होंगे। एक टाइप हो जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकेंड टाइप हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसमें जो है इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, और इसमें ना ही लोअर लिमिट होगा ना ही अपर लिमिट होगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा, ठीक है। बट ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इसमें लोअर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और अपर लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं अंदर जिसका इंटीग्रेट करना है f(x) है, ये हम आप लोग बताएंगे रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सा चीज होता है। बट इसमें जो है लिमिट नहीं होता है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये जो है इसका फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड डिफरेंस में जो है इसकी वैल्यू जो आती है ये जो होता है इन टर्म ऑफ ओरिजिनल वैल्यू,
जो भी इसका वैल्यू होगा ये ओरिजिनल वैल्यू के रूप में आ जाएगा। यदि x के रूप में इसका इंटीग्रेट करेंगे x के टर्म में इसका आंसर आ जाएगा। बट इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। मीन्स ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हो जाएगा। जो भी इसका वेरिएबल है उससे इंडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ x के रूप में यदि इसमें x के रूप में है, इसकी वैल्यू जो है x के रूप में नहीं है, जो भी लिमिट गिवन होगा उसके रूप में आ जाएगा। मीन्स ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या आ जाता है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो लास्ट में जो है यहाँ प्लस सी एक कांस्टेंट आता है लास्ट में, जिसको जो है ये सी को जो हम लोग बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है। और इस साइड क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस साइड नहीं आता, मीन्स नो नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन, नो नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। इसमें जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट अप्लाई नहीं करते हैं। ये जो आपको बेसिक डिफिनेशन, ये डिफरेंस हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें कोई डाउट है, ये चीज समझ में आ गया है? ये चीज समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो है दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये समझो, यहाँ जो है हम एक फंक्शन लेते हैं fx। ठीक है। ये fx एक फंक्शन है और ये क्या इंटीग्रेशन का साइन है, और ये जो है इनको इंटीग्रेट करते हैं dx के रूप में इंटीग्रेट करते हैं। तो जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा क्या, ये मान लेते हैं सपोज ये स्मॉल fx का इंटीग्रेशन आ गया है, और प्लस जो है यहाँ एक c आता है। ये c क्यों आता है ये भी समझा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, ये इंटीग्रेट जिसे करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है। ये इंटीग्रैंड बोलते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं, इंटीग्रल साइन। और ये dx क्या होता है, dx जो है ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। और ये जो fx आया है इंटीग्रेट करने के बाद वो क्या आया है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, इसको या तो प्रिमिटिव बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। जो भी हम किए हैं इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट जो आया है इसको एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मीन्स जो डिफरेंशिएशन किए थे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट चलता है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट जो आता है वही इंटीग्रेशन कहलाता है। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और दूसरा इंटीग्रल भी इसको बोलते हैं। इसका जो है तीन नाम है, या तो प्रिमिटिव बोलो, या तो एंटी डेरिवेटिव बोलो, या इंटीग्रल बोलो। और ये सी क्या होता है, सी जो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट ये रिप्रेजेंटेशन हो गया है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या आता है वो चीज़ हो गया है। ठीक है, अब यदि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हम डिफिनेशन बता दिए क्या होता है, ये होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि जो भी डेरिवेटिव करते हैं उसका अपोजिट ही आता है ना। तो ये आता है, इसका डेफिनेशन यदि बोले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, जिसको कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बनेगा। ये चीज आप लिख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं ये सी आता क्यों है, क्यों आया, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये चीज को नोट डाउन कर लीजिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को। हैं ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को। सपोज बच्चों यहाँ dy/dx, इसका मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। यदि हम डिफरेंशिएशन जो है x² का करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आप लोग पढ़ के आए हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन x² का क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। यही होता है ना, पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं और x के पावर में 1 का डिक्रीमेंट कर देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं dy/dx x² + 1, इसमें क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका भी 2x हो जाएगा और यहाँ 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड केस लेते हैं dy/dx x² + 2, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा 2x आ जाएगा और जब कांस्टेंट का करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन x² का, x² + 1, x² + 2, ये सारे का डिफरेंशिएशन सेम ही आ रहा है। अब यदि 2x का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, 2x dx का इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। जस्ट ये क्या है, इसका रिवर्स आएगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब इसका डिफरेंशिएशन ये आया है, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा x², वही चीज हमने वहां लिखा है। अब ये केस में 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2x dx का इंटीग्रेशन, ये x² + 1, जो भी यहाँ इस साइड लिखा हुआ है ये 2x का x² + 1 आ जाएगा। अब ये थर्ड केस में यहाँ 2x dx जब यहाँ निकालेंगे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो यहाँ रिटर्न है x² + 2, x² + 2 आ गया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि 2x सारे का इंटीग्रेशन जो है ये अलग अलग आ रहा है। यहाँ x² आया है, यहाँ x² + 1 आया है और यहाँ x² + 2 आया है। ये चीज को हम लोग ओवरकम करने के लिए 2x dx इसका जो है x² + c लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 आया था, यहाँ 2 आया था और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। ये सारे अलग अलग कांस्टेंट आया है, इसलिए मैंने इसको c+ में लिख दिया, जिसको कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। c को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहीं से जो आया है आप लोग को x² + c लिखते हैं और ये चीज जो लिखना जो है x² + c कंपलसरी है, चाहे आप जेएमएस एडवांस में लिखिए चाहे आप बोर्ड में लिखिए, ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया मैथमेटिकल रूप में c क्यों आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब सेम चीज को जो है हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ज्योमेट्रिकल
इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ indefinite integration। ये चीज हम लोग समझते हैं ज्योमेट्री। अब यहाँ क्या करते हैं, एक हम लोग फंक्शन मानते हैं कैपिटल f(x) dx, ठीक है। ये हम लोग फंक्शन माने हैं, इंटीग्रेशन मुझे किसका करना है, fx का करना है x के रेस्पेक्ट में, ये आपका इंटीग्रल सेम आ जाएगा। तो ये जो आएगा स्मॉल fx आ जाएगा प्लस c। अभी बताए हैं जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें प्लस c कांस्टेंट एडिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं 2x dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन अभी बताए नहीं है कैसे करते हैं, बट जो है हम डेरिवेटिव की सहायता से इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ये x² आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x आता है ना, क्योंकि पावर जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और पावर में एक का सब्ट्रैक्शन होगा, ये 2x आ जाएगा। और प्लस c तो लिखते ही हैं क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ये 2x का तो प्लस c तो आएगा ही। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे जो है ये y मान देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर दिए ये x² प्लस c जो है ये फंक्शन को y लेट कर दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यदि यहाँ x की वैल्यू c की जगह पे यहाँ 1 रखे तो ये एक क्या आ जाएगा, मुझे एक तो आ गया है y = x², यहाँ c की वैल्यू 0 रखेंगे तो x² आ जाएगा। अब c की वैल्यू 1 रखेंगे, कांस्टेंट है ना, कुछ भी आ सकता है, यहाँ हम 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। y = x² + 2 रखेंगे, c की वैल्यू 2 रखेंगे तो y = x² + 2 आ जाएगा। अब जब माइनस भी हम रख सकते हैं तो y = क्या आ जाएगा, x², c की वैल्यू -1 हो जा सकता है, y = x² -2 भी आ सकता है, मीन्स c के जगह पे +1 भी आ सकता है, -1 +2 भी -2 भी आ सकता है, ये चीज। अब इसको जो है हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये क्या है, y = x² है, ये आप लोग क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ये क्या आता है, पैराबोला होता है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये यदि x एक्सिस है तो यहाँ जो है ये इस प्रकार इसका आ जाएगा ग्राफ, ये किसका आ जाएगा, y = x² का, क्योंकि y की पावर 1 है तो y एक्सिस के ऊपर में इसका मुंह खुलेगा, ठीक है। ये y = x² आ जाएगा। अब सिमिलरली y = x² + 1 करेंगे, इसका ग्राफ क्या होगा, 1 कोऑर्डिनेट ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है। ये जो आया है ये दोनों एक दूसरे क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा, y = x² + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड हम यहाँ देखते हैं x² + 2 है, तो यहाँ जो है ये जाएगा और ये जो यहाँ से ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ आएगा ये x² + 2 का आएगा, y = x² + 2 का आएगा। सिमिलरली क्या है, ये x² - 1 का भी करेंगे, ये नीचे ग्राफ जाएगा, -1 नीचे शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ से इस प्रकार जाएगा। सिमिलरली x² - 2 का भी ग्राफ जो है ये नीचे यहाँ इस प्रकार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y = x² -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y = x² -2 का आ जाएगा। अब आप लोग ये देखिए, ये जो ग्राफ है y = x², y = x² + 1, y = x² + 2, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसलिए जब हम ये ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन का देखते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ये क्या रहता है, ये c जो आता है, ये जो वैल्यू इंटीग्रेशन का, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे क्या, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व है, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं, ये तो फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व आ गया है और हम एक यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ x = जो है हम a मान लेते हैं, मीन्स ये सारे पॉइंट पे जो x की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। ये सारे पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, a है। और जब इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सारे पे ये पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
सारे के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट जो है पैरेलल होगा। टेंजेंट क्यों पैरेलल होगा? अब x की वैल्यू क्या 1 है, आप लोग जानते हैं। ये जो टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं, इस पे स्लोप जो आएगा, ये पॉइंट पे टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं, ये स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। जब डेरिवेटिव होता है तो आपको क्या आ रहा है? डेरिवेटिव का आपको 2x ही आ रहा है ना, बट उसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन x स्क्वायर आ रहा है, कहीं x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, मींस अलग अलग इंटीग्रेशन आ रहा है, जो कि कर्व इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। बट डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? वो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। और सारे पॉइंट पे स्लोप जो है वो सेम आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? a है, और यहाँ यदि x की वैल्यू a रखेंगे तो मींस क्या है? 2a आएगा। 2a क्या है? ये स्लोप है। किस पॉइंट पे? ये सारे पॉइंट्स पे है, और सारे पे स्लोप क्या है? 2a है, सेम है। बट इंटीग्रेशन क्या है? किसी पे x स्क्वायर है, किसी पे x स्क्वायर प्लस 1 है, किसी पे x स्क्वायर प्लस 2 है, अलग अलग है, जो कि फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। यही जो है आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई? ये चीज हम लोग का डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो समझिए। इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं। इसमें दो चीज आपको समझना है। फर्स्ट क्या समझना है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ये फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें रिमेंबर रखना है। सेकंड क्या आता है? यदि हम यहाँ x = a पॉइंट किसी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो वो सारे पॉइंट पे जो है स्लोप सेम होगा। इस केस में सेम क्या आ रहा है? यदि x की वैल्यू a लिए हैं, यहाँ 2a आ रहा है। ये दो पॉइंट आपको इससे ज्योमेट्रिकल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से समझना है। इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं। ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन represents a family of पैरेलल कर्व, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिकली जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व which all, ये जितने भी ऑल मेंबर है, ऑल मेंबर की जगह पर आप कर्व लिख सकते हैं। which all कर्व satisfy, which all curve satisfy a which always curve satisfy a common slope of tangent at x equal to, x की वैल्यू हम क्या लिए हैं? a लिए हैं। at x equal to a to the कर्व। ये चीज आपको समझ में आ गया? क्या ज्योमेट्रिकली जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है रिप्रेजेंट करता है एक फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व जो कि which all कर्व सेटिस्फाई करता है a कॉमन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे जाइए, कॉमन टेंजेंट को सेटिस्फाई करता है। कॉमन टेंजेंट ऑफ स्लोप एट x इक्वल टू a इज सेम, क्या आ जाएगा? स्लोप जो तक इज सेम विथ कर्व के साथ क्या है? सारे ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे वो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका आ जाएगा, और यहाँ हमने डेफिनेशन इसका लिख दिया है, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उस पर जो है एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्टार्ट। अब जो है हम लोग सम इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला।
फर्स्ट फार्मूला इसमें जो आपको रिमेंबर करना है, बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो x जो है ये वेरिएबल है और उसका पावर जो है कांस्टेंट है। यदि इस फॉर्मेट में आपको मिले और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। पावर में क्या किया है, 1 का एडिशन किए हैं, बाय n प्लस 1 प्लस c। ये बताएं प्लस c तो आएगा ही, क्यों आता है वही बताए हैं दोनों तरीके से। तो ये प्लस c आ जाएगा और ये x के पावर n प्लस 1 मैं नीचे पावर कंप्लीट आ जाएगा। अब ये आता है क्या है, ये तो आपको पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव का अपोजिट है, ये चीज उससे हम समझते हैं। ये आया कैसे, ठीक है, रिमेंबर तो आपको यही रखना है, बट आया कैसे है ये रीजन जानते हैं। सपोज हम डेरिवेटिव कर रहे हैं डी बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस 1, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आएगा n प्लस 1 और x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, यही होता है डेरिवेटिव ना। ये क्या आ जाएगा, n प्लस 1 x टू द पावर n आ जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ गया। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये चीज मुझे अपोजिट मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। n प्लस 1 x टू द पावर n dx, ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1, ये क्या आ जाएगा। अब ये जो है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे निकालना किसका है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n का। ये क्या होगा, ये डिवीजन में जाएगा, x टू द पावर n dx, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाय, ये नीचे क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 आ जाएगा। इसी का आपको निकालना है इंटीग्रेशन, यही चीज हम निकाल रहे हैं। ये आ गया, जस्ट लाइक ये रिवर्स होता है ना डेरिवेटिव का, वहां से ये आ गया और प्लस c को लिख देती है, ठीक है। ये चीज आपका आ गया, लेकिन आपको रिमेंबर यही चीज रखना है, ये वाला, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा। चलिए आप इसी फार्मूले पे जो है एक हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी फार्मूले पे। ये क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन को बनाएंगे, सिंपल है, जो भी बताए हैं उसी के क्वेश्चन बनेगा, उसी फार्मूले से। चलो इस फार्मूले को, इस क्वेश्चन को हम डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है जो फार्मूला पढ़ाए हैं ये उस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, उस फॉर्मेट में से ले जाना है। और इंटीग्रेशन करने से पहले सिंप्लीफिकेशन मेरा अधिकार है, इसलिए सबसे पहले हम इस पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में करके हम वो फॉर्मेट में ले जाएंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, ये जो है a प्लस बी, इसका जो है होल क्यूब, ये आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर हो जाएगा। यही जो है, यही फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a, ये क्या है, यहाँ x है, x का स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या है, रूट x है, ठीक है। और dx तो बाहर है, उसे हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रूट x जो है ये प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके साथ 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 हो जाएगा, तो ये सभी के साथ हम लिख देंगे। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करके वो फॉर्मेट में जा रहे हैं। एक्स क्यूब बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय
रूट एक्स, और बाहर में जो है ये dx को मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब इसको जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1/2 प्लस x टू द पावर माइनस 1/2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस 3x टू द पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 3x टू द पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये कंप्लीट आपका आ जाएगा ऊपर ये फॉर्मेट में। अब क्या करेंगे, अब इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। x टू द पावर 3 × 2 6, 6 माइनस 1 5/2 प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 3x टू द पावर 3/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, अब ये मेरा क्या आ गया, x टू द पावर समथिंग के फॉर्मेट में आ गया। अब इंटीग्रेशन जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन जो प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा और इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। करते हैं ये इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी पे, x टू द पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1/2 dx प्लस 3 जो है कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 3/2 dx प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन जो है सारे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब जो है, अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये जो है मेरा जो फॉर्मेट में चाहिए था वो फॉर्मेट में आ गया है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x टू द पावर 5/2 प्लस 1 हो जाएगा बाय 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। यही बताया ना, क्या बताया यहाँ देख लो, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, यही होता है। वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, प्लस c जो है लास्ट में अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। अब इसका करते हैं, x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस इसका करेंगे 3x टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1, ठीक है। और लास्ट वाले का करेंगे 3x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। और प्लस लास्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, x टू द पावर, जब इसको पावर का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 7/2 बाय 7/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो x टू द पावर 1/2 बाय 1/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3x टू द पावर 5/2 बाय 5/2 आ जाएगा। और लास्ट वाले का करेंगे तो प्लस 3x टू द पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2 रूट x आ जाएगा, ये 1/2 को रूट x भी लिखते हैं, प्लस 6/5 x टू द पावर 5/2 प्लस ये 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x टू द पावर 3/2 प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।